क्या है टॉपिक? टॉपिक है ये जो क्लास है ये प्राइस एक्शन का एक जो हमने पार्ट है, जो हमने एक अलग से बनाया है, जिसमें हमने मॉर्निंग सेटअप करके बताया है ना, मॉर्निंग सेटअप। और किस्मत से जो है मॉर्निंग ही हो रही है ना, हाँ मॉर्निंग ही हो रही है। मॉर्निंग सेटअप रिवीजन क्लास, रिवीजन क्लास, ये टॉपिक है। ये मैंने पढ़ाया है इसी कोर्स में। और इसकी खूबसूरती क्या है, देखिए इस सेटअप की खूबसूरती क्या है पहले वो समझ लीजिए। बहुत सिंपल सेटअप है, बहुत ज्यादा सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल शायद ही कोई सेटअप होगा। इसमें ना तो कोई इंडिकेटर यूज करना है, ना ही कोई ट्रेंड लाइन यूज करनी है, ना ही चार्ट को देखना है, ना ही कुछ देखना है ना। लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि जब कभी भी डेटा सेम हो जाता है मॉर्निंग वाला, तो कंफ्यूजन होती है कि क्या ट्रेड लें या अवॉइड कर दें या ले लें या क्या करें, है ना। तो ये कंफ्यूज होती है, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। अब देखिए मॉर्निंग सेटअप का मतलब पहले समझ लीजिए क्या है। मैं आप लोगों की कमेंट्स बस ज्यादा नहीं 15 मिनट बाद से लेना स्टार्ट कर दूंगा, बहुत बड़ी क्लास नहीं है, 15-20 मिनट में ये खत्म हो जाएगी, है ना। उसके बाद आपके डाउट्स लूंगा और मॉर्निंग सेटअप से रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो आप मुझसे यहाँ पे पूछ लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। वो क्लास होगी आपकी ट्रांजैक्शन रिवीजन क्लास। तो उसमें फिर आपके जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो वहां पे मैं आपसे ले लूंगा, है ना। तो अभी देखो इसका पहले तो मतलब क्या है, पहले ये आप समझ लो मॉर्निंग सेटअप रिवीजन क्लास, इसका मतलब क्या है। मॉर्निंग सेटअप का मतलब आप समझ लो कि इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इसको हमने मॉर्निंग सेटअप का नाम क्यों दिया है। दरअसल ये क्या है कि मार्केट आपका 9:15 पे ओपन होता है, ठीक है जी। 9:15 पे मार्केट ओपन होता है। अब 9:15 पे मान लेता हूं मार्केट गैप डाउन खुल गया, कैसा खुल गया, गैप डाउन। गैप डाउन मार्केट खुल जाता है मॉर्निंग में, है ना। और अब गैप डाउन तो खुल गया था, अब हम ट्रेड क्या लें। या मान लेता हूं गैप अप खुल गया, गैप अप खुल गया मार्केट 9:15। मान लीजिए हम कोई भी ओवरनाइट अपनी कोई पोजीशन लेके नहीं गए हैं और मुझे बस कहीं जाना है और मुझे एक ट्रेड भी लेनी है मार्केट से। तो 9:15 पे जैसे ही मार्केट ओपन होता है, आपको कोई लेना देना नहीं मार्केट के गैप अप से, मार्केट के गैप डाउन से। ये चीज पहले आप क्लियर कर लीजिए कि आपको इस सेटअप में कोई लेना देना नहीं है मार्केट के गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट, किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो कैसे भी खुल जाए, आपको ट्रेड चाहिए वो मिलेगी, कैसे मिलेगी वो मैं बताऊंगा, है ना। 9:15 पे मार्केट आपका ओपन हो गया, है ना। 9:15 पे जब मार्केट आपका ओपन होता है तो एक ट्रेड हमें मिलेगी, कैसे मिलेगी वो बताऊंगा, लेकिन पहले टाइम समझ लो आप। ये ट्रेड हमें मिलेगी 9:15 से 9:20, 9:20 तक। आप सिर्फ और सिर्फ वॉच करेंगे मार्केट को। क्या करेंगे, वॉच। कितने मिनट, ओनली 5 मिनट। 5 मिनट आप मार्केट को वॉच करेंगे। 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, 9:20 तक आपने मार्केट को देखा, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना है 9:20 तक, 9:20 तक आपने मार्केट को सिर्फ देखना है। उसके बाद आपकी जो ट्रेड पंच होगी वो 9:21 पे होगी। कैसे होगी, 9:21 पे, 9:21 पे आपकी एक ट्रेड पंच होगी। वो सेटअप आपको बता देगा कि वो ट्रेड किधर की है, कॉल साइड की है या पुट साइड की है, वो सेटअप बताएगा। अभी हम समझेंगे आगे इसी में। पहले आप टाइमिंग समझ लो। 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, 9:20 तक आपने वॉच किया, 9:21 की जो कैंडल स्टार्ट होगी उस पर आपकी ट्रेड पंच होगी। ट्रेड चलेगी कितनी देर तक, ट्रेड का टाइम भी समझ लीजिए, ट्रेड चलेगी कितने बजे तक। 9:21 पे आपने ट्रेड को पंच किया, 9:25 या हार्डली 9:30, 9:30 कितने मिनट की ट्रेड है। अगर इसी में टारगेट मिल जा रहा है 9:25 में, तो 4 मिनट की ट्रेड है, ओनली 4 मिनट्स। लोगों को मजाक लगेगा, ये मजाक लगेगा, पर जो कर रहे हैं ना मॉर्निंग सेटअप से प्रॉफिट, उनको बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है ना। लोग लगेगा ये कौन सी थ्योरी है यार, 4 मिनट में प्रॉफिट बन रहे हैं, है ना। मजाक उड़ाने वाले मजाक भी उड़ाएंगे, चीप बोलने वाले चीप भी बोलेंगे। 3,000 रुपए 4,000 रुपए में चीप है, चीप है कोई बात नहीं, है ना। चीप ये वो वाला चीप है साहब, कौन सा, जो चीफ मिनिस्टर वाला चीफ है ये, है ना। आप समझ लोगे तो फिर मजा आ जाएगा, नहीं समझोगे तो लगेगा नो डाउट चीप ही लगेगा, है ना। तो अब आपकी ट्रेड देख लो पहले, आपकी ट्रेड कैसे बनी। 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, मैं फिर से रिवीजन करा रहा हूँ। 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, आपने ट्रेड कब पंच करनी है, आपने ट्रेड पंच करनी है 9:21 की कैंडल पे, डन है। 9:21 की कैंडल पे आपकी ट्रेड पंच होगी। 9:25 और 9:30 तक आपको उस ट्रेड से एग्जिट कर लेना है। 9 मिनट की, अगर आप पूरा 9:30 तक भी वो ट्रेड को चलाते हैं तो आपकी 9 मिनट की ट्रेड हुई वो, या 9:25 पे आपका टारगेट आ गया तो वो ट्रेड हुई आपकी कितने मिनट की, ओनली 4 मिनट की। टाइम का मतलब समझ गए आप, सिस्टम समझ गए टाइम का। ये टाइम का गेम है। 9:30 के बाद मार्केट कुछ भी करे, आपको वो ट्रेड से एग्जिट करके राम राम कर लेनी है। जो मिले उसको ले लो सुकून से, बाकी राम राम, मार्केट से फिर कोई लेना देना नहीं, जाने इतने मिनट में ही। इससे ज्यादा का फिर कोई लालच नहीं, जस्ट लाइक स्कैल्पिंग। इससे ज्यादा का कोई लालच नहीं कि रुक जाता हूं और रुक जाता हूं 12 बजे तक रुक जाता हूं, 2 बजे तक रुक जाता हूं, 3 बजे तक रुक जाता हूं, नहीं। फिर वो मॉर्निंग सेटअप नहीं कहलाएगा, फिर वो प्राइजेक्शन हो जाएगा, है ना। वो प्राइजेक्शन पे फिर काम करेगा मार्केट। मॉर्निंग सेटअप का बस यही है कि पहला टिक जो आएगा उसी में ट्रेड पंच हो जाएगी। टाइम का समझ गए। अब चलिए जरा मूव करते हैं हम लोग कि ट्रेड कैसे मिलेगी। ये जो 9:21 पे ट्रेड है ये कैसे मिलेगी, क्योंकि हम लोग जो ऑब्जर्वेशन करते हैं अपने डेटा का वो करते हैं सेंसिबल से। देखिए सेंसिबल आप सीख ही गए होंगे, अब लॉगिन करना, उसको देखना। मैंने एक पर्टिकुलर सेंसिबल का ये ट्यूटोरियल वीडियो डाला है अपने इसी में प्राइजेक्शन कोर्स में, ऊपर ही मिल जाएगा आपको टॉप पे, है ना। और उस पर लिखा भी है सेंसिबल का पूरा रिवीजन, तो आप उसको देख लेना अगर आपने सेंसिबल नहीं देखा और नहीं समझा है तो। सेंसिबल का हम डेटा क्यों लेते हैं, मैं आपको एक चीज बताऊं, मजाक समझ लेना।
जिसने ये सेंसिबल बनाया हो सकता है वो भी इसका इतना यूज ना कर पा रहा हो जितना हम कर रहे हैं। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, जिसने ये सेंसिबल बनाया है वो भी कहो इसका इतना यूज ना कर पा रहा हो जितना हम ऑब्जर्वेशन करके इसका कर रहे हैं। सही बता रहा हूं मैं, ट्रस्ट पर आप खुद से करोगे ना तो खुद भी पता चल जाएगा। अब चलिए टाइम का तो दायरा पता चल गया कि साहब 9:21 पे हमें एंट्री लेनी है, 9:25 पे एग्जिट कर लेना है या हार्डली 9:30 पे एग्जिट कर लेना है, ये तो हमें पता चल गया। आप ट्रेड कैसे लेंगे? तो देखिए जैसे ही मार्केट ओपन होगा, जैसे ही मार्केट ओपन होगा 9:15 पे, कितने बजे? 9:15 पे मार्केट ओपन होगा। आपको क्या करना है, आप जिसको भी लव करते हैं, बैंक निफ्टी को करते हैं तो बैंक निफ्टी लगा लें, निफ्टी को करते हैं तो निफ्टी लगा लें, जिसमें भी आपको पसंद हो ट्रेड करना है ना, ये सब में काम करेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी सब में काम करेगा, नॉट ओनली बैंक निफ्टी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपको वीकली दिख रहा है निफ्टी में, पहले मैं बता देता हूँ फिर बैंक निफ्टी का बता दूंगा। यहाँ पे जो आपको वीकली दिख रहा है, आपको चार्ट वार्ट नहीं खोलना है, कुछ भी नो चार्ट, नो इंडिकेटर्स, नो ईएमए, कुछ नहीं करना है, केवल सेंसिबल खोल के रख लेना है, ठीक है? 9:15 पे चार्ट वार्ट देखना बाद में। और आप क्या करो, इन द मनी का एक चीज, और इसमें इन द मनी का आईटीएम का एक स्ट्राइक प्राइस 9:15 पे ही, 9:15 से 9:20 के 9:15 से और 9:30 के 9:21 के बीच में जो भी टाइम बच रहा है आपके पास में 6 मिनट का अराउंड, उसमें आप क्या करो, एक लगा लो आप अपना कॉल का स्ट्राइक प्राइस वॉच लिस्ट में और एक लगा लो अपना पुट का स्ट्राइक प्राइस वॉच लिस्ट में। ये तो पता चली क्या होगा 9:15 पे की मार्केट खुला कितने पे है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लेता हूं बैंक निफ्टी आपका 21,700 पे ओपन हो गया मंडे को, ठीक है? 21,700 पे ओपन होता है। अब मैं क्या करूंगा, 21,000, चूंकि कल एक्सपायरी तो है नहीं, है ना, एक्सपायरी तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं 21,700 का एक कॉल का प्रीमियम, एक पुट का प्रीमियम अपने मोबाइल में एज अ वॉच लिस्ट लगा लूंगा पहले ही। ये टाइम मैं काम कब तक कर लूंगा, 9:15 से 9:21 के बीच में ये काम कर लूंगा मैं, ठीक है? लगा लूंगा, क्योंकि फिर मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा मेरे सेटअप में कि फिर मैं बाद में वॉच लिस्ट लगाऊं और बाद में मुझे ये मौका मिले कि मैं क्या ट्रेड लूं। नहीं, तो 6 मिनट मिल रहे हैं आपको ना, उसी में आप अपनी एक इंदा मनी का और ज्यादा दिल करे तो आप 21,800 का पुट साइड का अगर सेटअप बनेगा तो 21,800 का पुट, और कॉल साइड का अगर सेटअप बनेगा तो आप 21,600 का कॉल लगा दो। इन द मनी में करना, देखो आउट ऑफ मनी मत जाना इस सेटअप पे। इन द मनी में करोगे तो पैसा जरूर मिलेगा, आउट ऑफ मनी करोगे तो नहीं मिलेगा, पहले आप समझ लेना, ठीक है? तो ये काम आप कर लेते हैं 9:20 के और 9:15 के बीच में, ठीक है? इसके बीच में आप ये काम अपना कर लेते हैं, एक ट्रेड, एक वॉच लिस्ट लगा लेते हैं कॉल की और एक वॉच लिस्ट लगा लेते हैं पुट की इन द मनी की, जाने? अब बच गया साहब 9:21, 9:21 हुआ। इसी बीच में आपके पास में जैसे ही 9:21 होगा, यानी कि 9:20 या 9:21 के बीच में 5 मिनट पे आपको यहाँ पर ऐसे लगा के रखना है, इस पे क्लिक करके रखना है 5 मिनट पे, ठीक है? निफ्टी सिलेक्ट कर लिया वीकली, 5 मिनट पे ऐसे हमें सिलेक्ट करके रखना है ना? ये कर लेंगे हम, जाने? 5 मिनट पे। अब 5 मिनट पे हमें इस जगह पे एक नजर रखनी है, इस जगह पे, इस जगह पे 5 मिनट में। ये डेटा आपके पास में पहले 5 मिनट का अराउंड 9, अब आप सोचोगे सर 9:21 पे आपका क्वेश्चन होगा कि सर 9:21 पे तो डेटा आएगा, ट्रेड कब लेंगे? नहीं, आपके पास जो पहला डेटा यहाँ पे दिखेगा वो 9:19 या 9:20 पे दिख जाएगा। दरअसल क्या है, आप क्यों जल्दी एक्शन ले सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। ये डेटा आपको यहाँ 5 मिनट का दिख जाएगा 9:20 तक कि पहले टिक में निफ्टी में क्या बिल्डअप हुआ है, कॉल वाला ज्यादा आया या पुट वाला ज्यादा आया पहले 5 मिनट में। आपकी जानकारी के बता दूं, अभी मार्केट बंद है तो ये जो आपको माइनस वाला डेटा दिख रहा है इसका कोई लेना देना नहीं है, अभी के हिसाब से इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, ध्यान देना इस बात पे। अब आप जैसे ही आपका ये 9:20 पे आपको यहाँ पर एक डेटा नजर आएगा यहाँ पे, तो कॉल चेंज का मतलब ये है, पहले आप कॉल चेंज का मतलब समझ लो, उसके बाद फिर पुट चेंज का समझ लो और फिर ट्रेड कैसे बनेगी वो समझ लो। कॉल चेंज का मतलब ये है कि कॉल राइटर कितना है, कॉल राइटर का मतलब कॉल सेलर कितना आया है पहले 5 मिनट में। मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि मैंने निफ्टी का लगा रखा था 9:20 पे, मुझे अराउंड 5 लाख दिखता है कॉल चेंज। क्या दिख रहा है? 5 लाख मुझे दिख रहा है कॉल चेंज। मैं यहाँ पे एल बना देता हूँ, एल से आप समझ लेना क्या होता है ना। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है अराउंड 3 लाख पीई चेंज, पुट चेंज, ठीक है? मैं पुट ही लिख देता हूँ, नहीं तो ये भी होगा कि सर आप पुट बता रहे थे यहाँ पे पीई लिख दिया आपने, है ना, तो वो नहीं। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि आपको दिख रहा है 3 लाख का पुट चेंज। कहाँ पे? समझ आ रहा है ना? अच्छे समझ आ रहा है ना? आई होप रात में ना इंद्रियां खुली रहती है, दिमाग की जो इंद्रियां होती है वो बहुत बढ़िया काम करती है रात में ना। तो रात में सब लोग तो खैर नहीं ज्वाइन कर पाए होंगे, फिर भी काफी लोग दिख रहे हैं मुझे ज्वाइन किए, लेकिन अच्छा है कि रात में जो है ना ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, एकदम शांति है चारों तरफ, कोई हल्ला नहीं, कोई शोरशराबा नहीं। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे पहले टिक में? पहले टिक में मैं दोनों तरफ का बताऊंगा, क्योंकि अभी तो जस्ट हम अभी बंद क्लोज मार्केट में ये कर रहे हैं ना, इसलिए मैं दोनों तरफ का बताऊंगा। तो मैं पहले देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे कॉल चेंज दिखा 5 लाख और पुट चेंज दिखा 3 लाख। ये एक एग्जाम्पल है, ये 10 लाख हो सकता है कॉल चेंज, ये 7 लाख भी हो सकता है, ये 20 लाख भी हो सकता है, ये 15 लाख भी हो सकता है। ये एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, है ना, उसके अकॉर्डिंग एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, उसको आप समझिएगा। अब ये मत सोचिएगा कि सर आप 5 लाख बताए थे सर जी, वो 7 लाख आ गया तो हमने ट्रेड नहीं ली, ऐसे नहीं है ना। तो आप, ये तो बंद मार्केट है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि वो डेटा आपको ये बस देखना है कि किधर ज्यादा आया है, किधर ज्यादा आया है। और इसमें एक चीज और अभी ऐड करूंगा, मजा आ जाएगा आपको और बढ़िया, जब कॉन्फिडेंस वाली ट्रेड की, मतलब 10 लॉट लेता हूँ, 50 लॉट ले लेता हूँ, ऐसा वाला बताऊंगा अभी इसी में, है ना, बने रहना। ऐसा वाला बताऊंगा कि
50 लॉट कब लेने हैं, मजा आ जाए मुझे जब मैं 50 लॉट लूंगा ना। तो ये एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको कि इस तरीके का कुछ डेटा आपको पहले टिक में दिखाई देगा। कितने बजे, ध्यान देना, 9:20 तक ये डेटा आपको दिख जाएगा। ट्रेड आपको कब लेनी है, 9:21 की कैंडल पे, 9:20 पे ये डेटा आपको दिखाई दे जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे। अब मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, मुझे बताइए क्या ज्यादा दिख रहा है, एक बार बताइए कमेंट करके, पहले टिक में मुझे क्या ज्यादा दिख रहा है, पहले टिक में मुझे यहाँ पे क्या ज्यादा नजर आ रहा है, बताइए जरा कमेंट करके आप। एग्जाम्पल के तौर पे 5 मिनट पे, 9:20 पे मुझे पहले टिक में क्या ज्यादा दिखाई दे रहा है। हाँ अनुज भाई, गुप्ता जी, हाँ रिशु भाई, सी कॉल ज्यादा दिख रहा है, राइट। तो अब मैं ट्रेड किधर की लूंगा, बताइए जरा, मुझे कुछ नहीं देखना है, मैंने दोनों लगा रखी है, कॉल और पुट दोनों लगा रखी है वॉच लिस्ट में। ट्रेड किधर की लूंगा बताइए, पुट साइड की ट्रेड लूंगा, राइट विशाल सोनी भाई। मुझे फिर कुछ नहीं देखना है, मुझे कुछ भी नहीं देखना है। 9:21 की जो कैंडल स्टार्ट होगी मैं पुट की ट्रेड बना दूंगा अपनी, ठीक है, पुट की ट्रेड अपनी बना दूंगा। जैसे ही मुझे दिखा कि कॉल की तरफ ज्यादा है, कॉल की तरफ ज्यादा है, पुट की तरफ कम है, मैं पुट की ट्रेड बना दूंगा। क्लियर है, ये एकदम क्लियर हो गया होगा, आप लोग बता रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी मिल रही है, आप समझ रहे हो। मुझे दिखाई दे रहा है कि कॉल की तरफ ज्यादा डेटा आया है, मैं पुट की ट्रेड को बना दूंगा। कितने बजे, 9:21 पे, 9:21 की जैसी कैंडल स्टार्ट होगी, जय श्री राम बोल के पुट की ट्रेड ले लूंगा। टारगेट क्या रखूंगा, टारगेट भी बताऊंगा अभी कि टारगेट कैसे निकलेंगे, है ना। अब ये मैंने मान के चल रहा हूं कि मैंने डेटा के अकॉर्डिंग ट्रेड तो मैंने बना ली, पर मैं टारगेट क्या रखूं, एसएल क्या रखूं, है ना, वो भी सोचने वाली बात है ना, उस पर भी आते हैं। नहीं पहले आप इसको समझ लो। तो यहां से मुझे क्या ट्रेड मिल रही है, पुट की ट्रेड मिल रही है। अब मैं पूरा साफ कर देता हूं और अब आता हूं मैं अपोजिट साइड में। 9:15 पे मार्केट खुला साहब, ये आपने समझ लिया पुट साइड का। 9:15 पे मार्केट ओपन हो गया। 9:20 पे आपको दिखाई दे रहा है पहले टिक में, ये यही रहेगा, 5 मिनट ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये 5 मिनट पे रहेगा। 9:20 पे आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे पुट वाला जो है चेंज जो दिखाई दे रहा है, पुट वाला ये नजर आ रहा है मुझे अराउंड 10 लाख, ठीक है। और जो कॉल वाला है, कॉल वाला जो डेटा आया है वो दिखाई दे रहा है मुझे 7 लाख का या 5 लाख का या 8 लाख का, मतलब इससे कम है, पुट वाले से कम है। अब बताइए मैं ट्रेड किधर की लूंगा, किधर की ट्रेड लूंगा मैं। हाँ विशाल राठौर भाई देख रहे हो क्या ठीक है ना। किधर की लूंगा मैं ट्रेड लूंगा कॉल साइड की। देखिए आप लोग अपने अपने नंबर अगर शेयर कर रहे हैं आपस में तो अपने रिस्क पे करना, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं नहीं मैं लोगों को ये जानता हूँ कि ये लोग मेरे स्टूडेंट हैं, पर मैं ये नहीं जानता हूँ कि कौन है क्या है, मैं पर्सनली किसी को नहीं जानता हूँ, कृपया ध्यान दें, है ना। वैसे मुझे मेरे लिए सारे प्यारे हैं, पर होता है ना अपने आसपास ही कोई गड़बड़ होता है एक दो। आप ये सब चीजें समझ के ही अपने नंबर आदान प्रदान करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने नंबर इधर उधर करेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अच्छा इंसान आपका नंबर ले रहा है मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन आपके नंबर का मिसयूज भी हो सकता है, तो देख के आप सोच समझ के अपना नंबर जो है डालना, है ना। तो अब मैं यहाँ पे कौन सी ट्रेड लूंगा, मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा अपनी किस साइड की, बताइए आप ही लोग बताइए, मुझे तभी समझ में आएगा कि आपको समझ आ रहा है ना, मुझे तभी समझ में आएगा कि आप लोग को समझ आ रहा है। मैं बिल्कुल सही हिमांशु भाई, मैं क्या करूंगा, मुझे दिखाई दे रहा है कि पुट साइड में डेटा ज्यादा आ गया है, 10 लाख का है या 15 लाख का है या 20 लाख का है या 30 लाख का है या 5 लाख का है, बड़ा ही आएगा। देखो ध्यान देना, सुबह जो पहला टिक में डेटा आएगा वो बड़ा आएगा, छोटा नहीं आएगा, 1 लाख 2 लाख नहीं आएगा, बड़ा दिखाई देगा, 10 लाख 5 लाख 20 लाख 30 लाख, एक्सपायरी वाले दिन को 1 करोड़ आ जाए तो चौंकना नहीं, है ना। तो मैं कॉल की तरफ की अपनी ट्रेड पंच कर दूंगा, कितने बजे, 9:21 पे, 9:21 पे, ठीक है। 9:25 पे मुझे प्रॉफिट भी बुक करके निकल जाना है। अब हम लोग ये तो समझ गए कॉल और पुट का कि मुझे ट्रेड कब लेनी है, कौन सी ट्रेड लेनी है, क्या देख के ट्रेड लेनी है, ये तो हम समझ चुके हैं, वेरी गुड। अब हमें देखना है कि भैया हमें टारगेट और क्या स्टॉप लॉस कैसे निकलेगा हमारा, ये तो हमें समझ में आ गया कि चलो हमने कॉल ले ली या पुट ले ली, हमारा डेटा ऐसा था हमने ले ली। अब हम टारगेट कैसे निकालें, तो हमने ट्रेड कितने बजे पंच की अपनी, बताइए जरा। 9:20 पे हमने हमारी ट्रेड को पंच किया, 9:21 पे हमने हमारी ट्रेड को क्या किया, पंच, मतलब कि ट्रेड हमने अपनी लगा दी, ठीक है। उसके बाद हम सीधा क्या करेंगे, ट्रेड तो ले ली हमने, ट्रेड चलने लगी, चाहे लॉस में चाहे प्रॉफिट में, ट्रेड चल रही है, ठीक है। अब हम सीधा अपना चार्ट खोल लेंगे, उतनी देर में हम अपना चार्ट खोल लेंगे, 4 मिनट का टाइम है ना अपने पास में, बहुत है, 4 मिनट बहुत होता है, 4 मिनट में हम अपना चार्ट अपना खोल के बैठ जाएंगे, ठीक है। लेट्स से हम देखते हैं कि कोई ट्रेड एक हमने बनाई, मान लो हमारा सेटअप कॉल साइड का बन गया, पहले टिक पे हमारा कॉल साइड का सेटअप बन गया, तो अब हमें टारगेट कैसे लेने हैं। मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है पिछले 6 महीने का, वो निफ्टी में रहा है 15 से 20 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, ये मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट फिगर कैसे निकालना है वो भी मैं बताऊंगा अभी। 15 से 20 पॉइंट अगर मुझे मिल जाते थे मॉर्निंग सेटअप में तो मुझे मजा आ जाता था, किसमें, निफ्टी में। ध्यान दीजिएगा, निफ्टी में अगर मुझे 15 से 20 पॉइंट मिल गए पहले टिक में, मतलब पहले इसी सेटअप में, तो मुझे मजा आ जाता था। डन है, मेरी इसमें थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ होगी क्योंकि मेरे हाथ सही से भी थोड़े ठंडे हाथ हैं तो काम नहीं कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको समझ जाना है सारे से। 15-20 पॉइंट का मैं टारगेट अपना रखता था, उसके बाद वो 40 पॉइंट चली जाए, 100 पॉइंट चली जाए, 200 पॉइंट चली जाए, मुझे मतलब नहीं रहता था। एसएल भी मैं लेता था 10 से 15 पॉइंट का, 1:1 का रखता था, मतलब कि 15 पॉइंट अगर मुझे बुक करना है तो मैं 15 पॉइंट का ही अपना एसएल भी रखता था। अब इसका मैं एक लॉजिक भी बताता हूँ कि ये सफल सक्सेस क्यों है, उसका लॉजिक समझिए आप पहले, है ना। हाँ, अब इसका पहले लॉजिक समझ लो, उसके बाद कमेंट लेता हूँ कि ये ट्रेड
जीवन पे ये सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं इसके, मतलब क्यों ये सक्सेस हो सकती है। मुद्दा ये है ना कि ट्रेड तो चलो ले लिए, कुछ ना कुछ तो लेना ही था, कॉल ले लिए, पुट ले लिए, जो मना है वो ले लिए, लेकिन जो हम लिए ऑब्जर्वेशन करके जो चीज देख के लिए डेटा के साथ में, उसका कितना परसेंट सही हो सकता है, और हो सकता है अगर सही तो क्यों हो सकता है, उसका लॉजिक क्या है, तो वो समझना जरूरी है। वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मार्केट जब भी ओपन होता है, मार्केट क्या करता है, ओपन होता है, ओपन होने के बाद उसमें फ्रेश बिल्डअप होते हैं मार्केट खुलने के बाद, रिटेलर के और आपके फॉरेन इन्वेस्टर के, आपके डीआईस के जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, उनके फ्रेश बिल्डअप होते हैं। फ्रेश बिल्डअप का मतलब है कि वो भी अपनी ट्रेड 9:15 से और 9:20 में डालते हैं मार्केट में, 9:20 के बीच में वो अपनी ट्रेड को डालते हैं मार्केट में। ट्रेड को डालने का मतलब है शॉर्ट सेलिंग करते हैं, कॉल को सेल करेंगे या पुट को। देखो आपको पता है हम लोग रिटेलर हैं, हम लोग ऑप्शन बायर हैं, लेकिन जिनके पास में पैसा बहुत ज्यादा है ना, जैसे मैं ही करोड़पति आदमी हूँ किसी की नजर में, है ना, उनको ये नहीं पता कि सैलरी कितना चली गई और एक्सपेंसेस कितने चले गए, वो तो भाई साहब ने जोड़े नहीं, उनकी नजर में मैं करोड़पति आदमी हूँ। काश उनकी जो उनकी जुबान पे है वो लग जाए, मैं हो जाऊँ करोड़पति, भगवान करे, है ना, मैं तो चाह रहा हूँ हो जाऊँ। तो अब होता क्या है कि जो बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं पहले टिक में। लॉजिक बता रहा हूं मैं कि क्यों ये ट्रेड आपकी सफल और सक्सेस हो सकती है, उसका लॉजिक समझिए, है ना। तो ये इसका रीजन क्या है, रीजन आप समझो पहले कि हमने डेटा दे दिया कि साहब कॉल साइड में ज्यादा आ गया तो पुट की ट्रेड बना लिए, या पुट साइड में ज्यादा आ गया तो कॉल की ट्रेड बना लिए, बट व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है कि सफल हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगी। सक्सेस होने का देखो रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी बिग प्लेयर हैं, कौन से प्लेयर हैं, बिग प्लेयर हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी ट्रेड मारते हैं, पंच करते हैं, और ट्रेड पंच करने का मतलब है कि वो अपने क्या करते हैं, कॉल और पुट को सेल करते हैं सुबह सुबह। ऑप्शन सेलर है ना, वो ऑप्शन सेलर है, वो बायर कम है सेलर ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा। तो वो पंच करते हैं सुबह सुबह। और मार्केट क्या है, मार्केट क्या है, मार्केट कोई जादू का छड़ी तो है नहीं कि किधर भी चला जाएगा, मार्केट कोई जादू का छड़ी तो है नहीं। मार्केट जस्ट एक एक मान के चलो तराजू है, मार्केट क्या है, एक तराजू है। मैं यहाँ पे एक तराजू बनाता हूँ आपके लिए, ये एक तराजू है, ठीक है, मार्केट एक तराजू है। तराजू आप समझते हैं, हिंदी में तराजू बोलते हैं, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं ना। अभी ये एकदम बराबर पे है, किसी भी तरफ वेट नहीं है। 9:15 पे इस तराजू में क्या होता है कि यहाँ पे जो कॉल था, ये मान लीजिए सीई हो गया, कॉल राइटर हो गया, और ये हो गया पुट राइटर, ठीक है, ये राइटर है, ध्यान रखना, राइटर का मतलब है सेलर, है ना। तो ये आपके दो हो गए ये। अब सुबह सुबह मान लीजिए मैंने क्या किया कि कॉल की तरफ में 10 लाख का बेट रख दिया, कितने लाख का, 10 लाख कुंटल रख दिया, 10 लाख का मैंने यहाँ पे बेट रख दिया सुबह ही सुबह। अब एज पर मार्केट थ्योरी आपको पता है कि मार्केट में जिधर ज्यादा सेलर होता है मार्केट उसका अपोजिट जाता है, ये आपको थ्योरी पता ही है, ये सिखाई है मैंने। तो मार्केट क्या करेगा, जैसे ही इसकी तरफ रखेंगे हम 10 लाख का बेट, तो मार्केट इधर झुक जाएगा, इधर ऐसे इधर की तरफ झुकेगा मार्केट। क्यों, क्योंकि कॉल राइटर 10 लाख आ गया था, 10 लाख का कॉल राइटर आया है, तो मार्केट झुकेगा किस तरफ, अपोजिट, है ना। यहाँ पे तराजू की जो थ्योरी है वो गलत साबित होगी, यहाँ पे तराजू की थ्योरी गलत साबित होगी, लेकिन अगर एक पहलू से देखोगे तो गलत साबित नहीं होगी। पूछिए क्यों, क्योंकि जब 10 लाख का बेट इस पे रखा जाएगा तो ये क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ खींचेगा, और ये क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो हमें ट्रेड किसकी पंच करनी है, इसकी, पुट की। वहीं ठीक इसके अपोजिट हम चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि मान लेता हूं कि पुट की तरफ 10 लाख आ गया, वेट रख दिया गया, तो मार्केट क्या करेगा, पुट का जो जो ये पलड़ा है ये किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, वेट रखते ही, है ना। ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, सॉरी, तराजू की थ्योरी है ना, वो नीचे जाएगा, और ये किधर जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमें ट्रेड किसकी पंच करनी है, फिर कॉल साइड की पंच करनी है, क्योंकि वेट इस पे रखा गया 10 लाख का, तो ये नीचे की तरफ खींचेगा और ये जाएगा ऊपर की तरफ। तो हमें ट्रेड किसकी पंच करनी है, सेम मैं थोड़ा कॉल साइड में भी कर देता हूँ, कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग। कॉल साइड में 10 लाख का जब यहाँ पे रखा गया, 10 लाख का यहाँ पे बेट रखा गया, तो ये किधर जाएगा, दबाएगा, नीचे की तरफ दबाएगा, और ये किधर उठेगा, पुट वाला ऊपर की तरफ उठेगा। तो ट्रेड किसकी बनेगी, पुट की बनेगी, ट्रेड पुट की बनेगी। वहीं सेम पुट साइड में तो ऐसे उसका अपोजिट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये थ्योरी कैसे काम करती है, साहब यही थ्योरी काम करती है। मार्केट कोई जादू की छड़ी नहीं है जिधर जिसने चाह घुमा दिया। जब तक मार्केट में कोई बेट नहीं रखा जाएगा, मार्केट ऐसे ऐसे नहीं होगा साहब, वेट नहीं रखा जाएगा। अभी बताइए मार्केट बंद है, कोई भी वेट नहीं है मार्केट के अंदर, ना तो कॉल राइटर है ना कॉल सेलर है, मार्केट एक जगह क्यों खड़ा है, बताइए, मार्केट एक जगह क्यों खड़ा है, मार्केट बंद है, क्लोज कर दिया गया मार्केट, इसीलिए तो कॉल राइटर और पुट राइटर नहीं आ रहा है इसमें। अभी मार्केट खोल तो तुरंत आ जाएगा कॉल राइटर पुट राइटर, वो बैठा है तैयार, हम आप भी बैठे हैं तैयार ट्रेड करने के लिए। तो मार्केट को क्लोज कर रखा है, तो मार्केट एक जगह स्टेबल दिख रही है आपको, स्टेबल दिख रही है ना। तो आपको जो है ये अभी आप श्याम भाई, अभी आप मॉर्निंग सेटअप समझो, अभी आप ट्रांजैक्शन में घुस रहे हो, यही तो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि फिर आप कहोगे कि साहब ये भी नहीं समझ में आया, तो कितना अच्छा समझा रहा हूं मैं, क्योंकि मैं मुझे खुद को संतुष्टि मिल रही है समझाने में। और जब खुद कोई काम करो ना आप और खुद को संतुष्टि मिले ना, तो समझ लो कि वो सही है। आप क्वेश्चन कर रहे हो हमसे ट्रांजैक्शन का, हम समझा रहे हैं आपको मॉर्निंग सेटअप, तो फिर आप न तो मॉर्निंग सेटअप समझ पाओगे ना ट्रांजैक्शन समझ पाओगे, प्रॉब्लम यहाँ हो जाएगी, है ना। तो आपको क्या है, मार्केट में जब कोई वेट पड़ेगा तभी मार्केट रिएक्ट करेगा, और जब मार्केट में कोई वेट पड़ता है ना, तो हमें यहाँ पर डेटा दिखाई दे जाता है इस जगह पे तुरंत, इस जगह पे हमें डेटा दिखाई दे जाता है। हमें 5 मिनट के अंदर, मतलब कि 9:15 पे मार्केट खुलेगा, 9:20 के पहले ही आपके पास में डेटा आ जाएगा, आपकी ट्रेड 9:21 पे पंच हो जाएगी, 9:25 या 9:30 पे आपके टारगेट आ जाएंगे, जो आपको मैं बता रहा हूँ। क्लियर है, ये इसकी थ्योरी है और कुछ नहीं है इसमें।
अब चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे थोड़ा और लॉजिक आपको समझ आ गया कि मार्केट क्यों ऐसा रिएक्ट करता है, क्योंकि जब उस पे वेट पड़ेगा तभी तो वो हिलेगा मार्केट भाई। ऐसे तो जादू की छड़ी तो है नहीं कि हिल जाएगा अपनी मर्जी से। क्लियर है? देखो अनुज भाई कह रहे हैं मॉर्निंग सेटअप 100% काम करता है। ये लोग कर रहे हैं, मुझे पता है कि बना रहे लोग प्रॉफिट। मैं लखनऊ ये कानपुर सॉरी लखनऊ वाले वर्कशॉप में मुझे होश भी नहीं था मॉर्निंग सेटअप का, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे याद भी नहीं था मॉर्निंग सेटअप। मैं प्राइजेक्शन पढ़ा रहा था और मुझे बिल्कुल होश नहीं था कि मॉर्निंग सेटअप भी मैंने पढ़ाया है। एक डॉक्टर साहब आए थे रोजाबाद के, और वो खड़े होकर बोले कि सर मैं प्राइजेक्शन पे तो नहीं अभी काम कर रहा हूँ, लेकिन जो आपने मॉर्निंग सेटअप पढ़ाया है मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं उसी में ही पैसा बना लेता हूँ फिर बंद हो जाता हूँ। तब मुझे याद आया कि मॉर्निंग सेटअप भी मैंने पढ़ाया है, तो फिर मैंने वहां पे मॉर्निंग सेटअप की रिवीजन क्लास भी कराई थी। समझ रहे आप? तो वो और उनसे मैंने पूछा कि सर कितने दिन से बना रहे हैं, तो बोले कंसिस्टेंसी से 1-1.5 महीने से बना रहा हूँ पैसे, कभी कभार ऐसे जाता है लेकिन मोस्टली टाइम प्रॉफिट देके जाता है मॉर्निंग सेटअप। तो ये ऐसा सेटअप है जब, और इसका मैंने कोई ऐड नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया मैंने। मैं चाहूँ ना इसको भर भर के लोगों को बताऊं मॉर्निंग सेटअप मॉर्निंग सेटअप। जैसे आपकी कौन सी मैडम है वो मोटी वाली गुजरात की अमीषा पटेल, वो बताती है 15 मिनट में पैसे लेके निकल जाओ मार्केट पे। पर मैंने इसका कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं किया, ना किसी को बताया मैंने कुछ। क्यों? मुझे भैया इतना फेमस नहीं होना है ना, ध्यान रखना। फेमस नहीं होना मुझे, बहुत मैं फेमस आदमी ना जी नहीं पाता है। मैं अपने बच्चों को घर वालों को टाइम नहीं दे पाता हूँ, बड़ा दुखी रहता हूँ इस मैटर में मैं, कि मैं अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाता हूँ। एनीवे अब हम आते हैं चार्ट पे। ये थोड़ा इमोशनली खींच दिया आपको है ना, कोई बात नहीं, रात का टाइम है यार, आपसे नहीं बात करेंगे तो किससे करेंगे। अब आते हैं जरा हम लोग इस पे, है ना, हम लोग जो है आते हैं टारगेट पे। तो मैंने आपको टारगेट पहले ही बताया कि मेरा जो टारगेट रहता है ना मॉर्निंग सेटअप में, वो 15 से 20 पॉइंट का रहता है निफ्टी में, ठीक है। और बैंक निफ्टी में मैं 50 से 70 पॉइंट का लेके चलता हूँ। कितने पॉइंट का? 50 से 70 पॉइंट का टारगेट। कितना मिल गया जयराम जी की कर लेता हूँ। निफ्टी का ये रहा आपका, और बैंक निफ्टी का ये रहा आपका टारगेट। ये तो एक निकाल लिया हमने वर्बली मोटा मोटा, लेकिन हम चार्ट के थ्रू भी टारगेट निकाल सकते हैं। हो सकता है हमें निफ्टी में 15 की जगह 20 पॉइंट मिल जाए, हो सकता है हमें बैंक निफ्टी में 50 की जगह 100 पॉइंट मिल जाए, 200 पॉइंट मिल जाए। क्योंकि बैंक निफ्टी मोस्टली टाइम आप देखते हो ना तो पहले टिक पे ठीक ठाक मूव करती है, और प्रीमियम भी शानदार भागते हैं, ऊपर नीचे होते हैं पहले टिक पे। दिन में साइडवेज हो जाती है अलग बात है, लेकिन पहले टिक का मतलब है कि 9:20 के बाद बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट, इंडेक्स अगर 100 पॉइंट भी 100 पॉइंट भी ऊपर नीचे हो गया तो प्रीमियम 50-100 पॉइंट बड़े आराम से भागता है आपके डायरेक्शन का। ये होता है ऑब्जर्वेशन, आप कभी भी करना है ना। लेट हो गया मनोज भाई, कोई बात नहीं, अपलोड हो जाएगा, आप बाद में देख लेना, पूरा एकदम मजा आ जाएगा। अभी देखना रात में, आपका टाइम पास भी हो जाएगा, सही बता रहा हूँ, है ना, मजा आ जाएगा आपको देख के। तो मैं अपना जो टारगेट लेके चलता हूँ बरवली वाला ये टारगेट है, ये कोई फिक्स टारगेट नहीं है। चार्ट पे, चार्ट को समझ के ये टारगेट नहीं है। मैं चार्ट को देखता ही नहीं हूँ, 9:30 के बाद मैं चार्ट को देखता हूँ जब भी मॉर्निंग सेटअप करता हूँ, 9:30 के बाद। लेकिन आप इसमें कर सकते हो, कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने ट्रेड पंच कर ली अपनी, ठीक है, और ट्रेड पंच करने के बाद आप सीधा डायरेक्ट चार्ट पे आ जाइए, फिर आप सेंसिबल को मत देखिए। आपको जैसे सेंसिबल ने ट्रेड पंच करा दी, उसके बाद सेंसिबल को आप एक साइड में रख दीजिए और सीधा आ जाइए आप चार्ट पे। चार्ट पे जैसे ही आप आते हैं तो आप ये देख लें कि पहली कैंडल लेट्स से मैंने पुट की ट्रेड बनाई, यहाँ पे मुझे मान लेता हूँ मुझे सेटअप मिला पुट का 5 मिनट पे, ठीक है। तो जैसे ही मुझे ये कैंडल मेरी जैसे ही स्टार्ट हुई, मैं यहाँ पे आपको ना एकदम एग्जैक्ट जगह पे दिखाता हूँ उसी टाइम पे, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका और बढ़िया हो। देखिए 9:15 और ये है आपकी 9:21 की कैंडल स्टार्ट हो गई। कौन सी? ये वाली देखिए, यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है, मार्केट गैप अप खुला, और गैप अप खुलने के बाद ये वाली कैंडल आपकी 9:21 वाली है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, ये वाली कैंडल, ठीक है। ये आप यहाँ पे अगर आप टाइम भी देखेंगे, मैं दिखा दूँ आपको, तो यहाँ पे आपको ये देखिए 9:20 दिखाई दे रहा है, 9:20। ये वो 9:21 वाली कैंडल है, 9:20 से 9:25 वाली कैंडल, मतलब 9:21 पे आपकी ट्रेड पंच हो जाएगी। 9:20 और कुछ सेकंड की मान के चलो, तो 9:21 मान के चलो आप, है ना। अब इसमें आपके टारगेट कैसे निकलेंगे वो समझिएगा। तो जैसे ये कैंडल स्टार्ट होगी और डेटा मुझे वहां पे मुझे पॉजिटिव दिखा कॉल साइड का, कि मैं कॉल साइड में बाई कर लूं, पुट राइटर ज्यादा है, पुट ज्यादा चेंज दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड पंच करूंगा और तब तक रुक सकता हूँ। वैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको 21,910 से ये कैंडल चली 21,910 से, और इसने अपना हाई लगाया 21,949 के आसपास। तो आप अगर देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे जो इंडेक्स है अराउंड 39 पॉइंट्स ऊपर आया पहले 5 मिनट में। कितने पॉइंट्स? 39 पॉइंट्स पहले 5 मिनट में। ये 5 मिनट की है, देखिए 9:25 पे कैंडल क्लोज हो गई, उसके बाद दूसरी कैंडल स्टार्ट हुई है ना। इस 39 पॉइंट के इंडेक्स में आप कितना प्रीमियम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, कितना मिल सकता है मुझे। और मैं बता दूं सुबह के टाइम पे प्रीमियम वॉलेटाइल बहुत होता है, बहुत तेजी से भागता है ना। यूजुअली अगर आपको 39 पॉइंट का मूवमेंट मिलता है दिन में इंडेक्स में, तो प्रीमियम आपका 10-15 पॉइंट ही बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। आप मार्केट में जब रहेंगे ना लॉन्ग टर्म तक, तो आप भी ऑब्जर्व कर लेंगे इसको। लेकिन यही पहले टिक में अगर जाता है ना, तो ये प्रीमियम आपका कहो 40 पॉइंट बढ़ा दे, जितना इंडेक्स नहीं बढ़ा उससे ज्यादा आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, उससे ज्यादा बढ़ जाएगा प्रीमियम आपका, जितना इंडेक्स नहीं बढ़ेगा। तो ये हमें 39 पॉइंट दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टारगेट को, हमें देखो ट्रेड हमें सिर्फ हमें हमारी जो ट्रेड चलानी है ना, ध्यान देना, ट्रेड हमें अपनी 9:25 तक ही चलानी है, या 9:30 उड़ते उड़ते, उड़ते उड़ते का मतलब समझ रहे हैं, भागते भागते हम 9:30 तक ही रहेंगे इस ट्रेड में, बस उससे ज्यादा नहीं। अब इसमें आप मैक्स प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं वो समझिए। मैक्स प्रॉफिट आप सीधा जैसे ही ट्रेड पंच कर लें, पंच करने के बाद चार्ट पे आ जाएं और आप अपनी कैंडल का मूवमेंट देखें कि मेरी कैंडल कितना मूव कर रही है और क्या मोमेंटम कंटिन्यू है, क्या मोमेंटम कंटिन्यू है। जैसे ये कैंडल है, इसका मोमेंटम कंटिन्यू था, कंटिन्यू था। देखो ये आपको मैं बता रहा हूँ, आपका जो वो है प्रोजेक्ट जो मैंने अभी मॉर्निंग सेटअप पढ़ाया आपको, रिवीजन कराया, उसमें आप 15-20 पॉइंट तो लेके चलो ही चलो कम से कम, अब मिल ही जाएंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो कैंडल का पार्ट अभी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये उन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ कि जो चाहते हैं कि
20 की जगह 40 मिल जाए, थोड़ा बार्गेनिंग हो जाए, 50 मिल जाए, 100 मिल जाए यार, है ना? हाँ, ऐसा हो जाए। जैसे होता है ना कि आप कुछ अपना कुछ बेच रहे हो, मान लो पुराना मोबाइल बेच रहे हो और उसकी वैल्यू 4000 रुपए हो रहा है, आप इस चक्कर में हो कि 6000 मिल जाए यार, है ना? कोई ऐसा भिड़ जाए कि उसको 60,000 में बेच दूं, 8000 में बेच दूं, थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, है ना? ये उनके लिए है, बाकी हो चुका है वो कंप्लीट। तो ये आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जब आपकी ये कैंडल मूवमेंट कंटिन्यू कर रही है, कंटिन्यू का मतलब आपके डायरेक्शन में ही जा रही है, आप बने रह सकते हैं, तब तक बने रहिए, फिर टाइम आपका 9:40 हो जाए चाहे 9:50 हो जाए, आप बने रहो, है ना? ये कैंडल कंप्लीट हो जाए 5 मिनट की, दूसरी भी कैंडल आपके डायरेक्शन में जा रही है, तीसरी भी आपके डायरेक्शन में जा रही है, रुक सकते हो, ठीक है। लेकिन एज पर माई रूल, जो मेरा प्राइजेक्शन का रूल है, वो 9:25 पे आप अपना प्रॉफिट बुक करके राम राम करो, या 9:30 ज्यादा से ज्यादा दूसरी कैंडल का वेट कर लो। दूसरी कैंडल का मैं क्यों बता रहा हूँ 9:30 का, क्योंकि 9:25 से आपकी दूसरी कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। अब दूसरी कैंडल यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप दूसरी कैंडल का राज देखो क्या रहा इसी जगह पे। पहली कैंडल ने तो हमें 39 पॉइंट्स दिलाए यहाँ पे इंडेक्स में, पर क्या दूसरी कैंडल ने कितना दिलाया? दूसरी कैंडल आप देखें ना, तो दूसरी कैंडल भी आपकी थोड़ा सा नीचे आई, ये वाली रेड वाली, ये दूसरी कैंडल है, थोड़ा सा नीचे आई और उसके बाद फिर उसके ऊपर एक और हाई बनाई, है ना? तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो गया 9:25 पे। जैसे कैंडल क्लोज हुई आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, समझ गए आप? तो ये निफ्टी का है। अब एसएल भी समझ लो जरा। हाँ, एसएल भी तो समझना जरूरी है भाई, टारगेट तो बता दिया आपने साहब, एसएल क्या है? तो बरवली जो मेरा एसएल रहता है, जैसे मैं 20 पॉइंट का प्रॉफिट अगर देखता हूँ कि मुझे निफ्टी में 20 पॉइंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 15 पॉइंट का या 20 ही पॉइंट का एसएल रखूंगा, बस इससे ज्यादा का एसएल नहीं होगा मेरा, ठीक है? क्लियर है? ये बरवली हो गया। अब चार्ट पे जरा एसएल समझ लीजिए कि चार्ट पे कैसे लेंगे। मान लेता हूँ कि आपने ट्रेड बनाई साहब इसी कैंडल पे, और ये कैंडल थोड़ी सी हरी हुई ऊपर और फिर ये नीचे आ गई, तो जैसे ही नीचे आएगी तो आपको क्या एसएल रखना है अपना, कि जो 9:15 वाली आपकी कैंडल है, 9:15 वाली कैंडल है, उसके नीचे जैसे ही ये कैंडल निकले, उसका मतलब टिक नीचे निकले, क्योंकि अभी ये कैंडल कंप्लीट तो हुई नहीं, 9:20 वाली कैंडल कंप्लीट तो हुई नहीं, तो चली रही है। तो इन केस ये थोड़ा सा ऊपर जाती है और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे आती है, तो जैसे आपको दिखता है कि यार ये कैंडल मेरी जो है अपोजिट भाग रही है, नीचे की तरफ आ रही है और 9:15 वाली कैंडल के पास आ गई है, तो मैं वहां पे एग्जिट कर लूंगा, वो मेरा एसएल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ। अभी इसमें एक चीज और पढ़ाऊंगा, अभी इंपॉर्टेंट है, जा रहा नहीं है ना, बैठे रहना। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, देखो मार्केट में दावे तो चलते नहीं वैसे, लेकिन कभी कभी ना दावे के साथ इसलिए बोलना पड़ता है कि शायद आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाए, और बढ़ जाए शायद आपका। ये एक ऐसा सेटअप है जिसको कुछ नहीं आता मार्केट में, वो भी इससे पैसा बना सकता है। जिसको कुछ नहीं आता, जीरो एकदम पता ही नहीं है क्या होता है, क्या होती है कैंडल, क्या होता है ऑप्शन, क्या होता है, कुछ नहीं मालूम, फिर भी बना सकते हैं इसको देख के। इतना मेरा दावा है। अब हम थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंस का बूस्ट लगाते हैं, डोज देते हैं। देखिए, जब भी डेटा आपको पहले टिक में, सेंसिबल में, जब भी सेंसिबल में डेटा आपको आपके फेवर में दिखता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं वो आपको परफॉर्मेंस करके देगा ही देगा। आप ऐसे मान के चलो 100% नहीं, 200%, 400% चांसेस है कि वो देगा ही देगा। हम फिर भी एक वो लेके चलते हैं अपना, कि मान लीजिए मंथ में हम अपनी मॉर्निंग सेटअप की 20 ट्रेड्स लगा रहे हैं, 20 ट्रेड्स मॉर्निंग सेटअप की ओनली, एक महीने में, 1 मंथ में। और अगर मुझे ये 15-17 प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल गई तो मेरा बहुत बढ़िया है जी मॉर्निंग सेटअप, इससे बढ़िया कुछ है नहीं। मैं मान लेता हूँ कि 3 दिन मेरा एसएल चला जाएगा, 3 डेज मेरा एसएल चला जाएगा, ये भी मैं मान लेता हूँ। लेकिन मैं इसको कंटिन्यू करूंगा एक महीने, तो मुझे 15-17 ट्रेड डेफिनेटली अच्छी मिलने वाली है, नो डाउट, डेफिनेटली अच्छी मिलने वाली। क्लियर है? अब आइए एक चीज और इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा, ये तो आपने समझ लिया, इसमें थोड़ा ये ऐड करते हैं कि जैसे मॉर्निंग में मैं एक लॉट लेता हूँ, एक लॉट लेता हूँ, ठीक है? लेकिन मेरे पास में है 100 लॉट के पैसे। कितने लॉट के पैसे हैं? 100 लॉट के पैसे हैं। पर मैं डरता हूँ, मुझे डर लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट जैसे खुला मेरा नुकसान ना हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट फॉर टेस्ट करने के लिए एक लॉट लेता हूँ, ठीक है? एक लॉट लेता हूँ। अब मन तो मेरा कर रहा है कि यार मैं 50 लॉट 100 लॉट लूं, कम से कम मेरा बढ़िया प्रॉफिट हो जाए, सुबह ही सुबह मन हरा हो जाए एकदम, मन तो मेरा कर रहा है। अब उस मन को जो मन ये कह रहा है कि 50 लॉट लगा दूं, 50 लॉट ले लूं, उसको कैसे बूस्ट करूं, मैं कैसे उसके अंदर कॉन्फिडेंस भरूं, वो समझ लेते हैं जरा कैसे भरना है ना? आपको क्या देखना है यहाँ पे, यहाँ पे कितने बजे आप देखोगे, बताओ जरा एक बार। यहाँ पे आप कितने बजे देखोगे कॉल चेंज और पुट चेंज, बताइए जरा। बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूँ, है ना? एग्जैक्ट टाइम एंट्री मैंने बताई ना सर, 9:21 9:21 की कैंडल जैसे स्टार्ट होगी, मान लो जय श्री राम बोल के एग्जैक्ट टाइम 9:20 पे, राइट, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग, है ना? तो 9:20 पे आपको अपने मन को और कॉन्फिडेंस देना है ताकि मैं ज्यादा लॉट ले लूं। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है, मैं बहुत लॉस खाया हुआ इंसान हूं, मैं 1-2 लॉट लेता हूं तब भी मुझे डर लगता है, लेकिन पैसे तो बन रहे हैं यार, एक एक लॉट से बन रहे हैं। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं 100 लॉट लूं। मैं आपको बताऊं, मेरे अभी कुछ दिल्ली के फ्रेंड्स बने, है ना, ये वर्कशॉप से ही, तो उन लोगों से मेरी पर्सनल बातचीत हुई, तो मैंने उनको पता क्या, देखो लॉस में सभी होते हैं स्टार्टिंग में, मैं भी लॉस में था, ऐसा थोड़ी कि मैं प्रॉफिट में हूं। आज की डेट में मैं करोड़पति हूं, कोर्स बेच के मैं अरबपति बन चुका हूं आज की डेट में, आपको पता है। लेकिन वो अलग चीज है, कोर्स बेच के बन गया वो अलग चीज है, वो कंपनी के अकाउंट में पैसा जाता है, प्रदीप भदौरिया के अकाउंट में पैसा नहीं जाता, वो कंपनी बिंगुल इंडिया के अकाउंट में जाता है ना? गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड कंपनी है, सीए उसका ऑडिट करता है, उसके खर्चे निकलते हैं, है ना? फिर वो जो पैसा जो निचोड़ बचता है ना, वो डायरेक्टरों में बढ़ता है। अकेला प्रदीप भदौरिया डायरेक्टर नहीं है इस कंपनी का भाई साहब, है ना? तो ये बीच बीच में तड़का उनके लिए मार देता हूँ जो कमेंट किए थे भाई साहब यूट्यूब पे, आज देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, ये उनके लिए मार देता हूँ, है ना? ये प्रदीप भदौरिया की जेब में पैसा नहीं
क्या ये कंपनी बैलेंस शीट है इसकी कुछ की नहीं है, सब मिल जाएगा यार, कुछ छुपा थोड़ी है, एमसीए तो रजिस्टर्ड कंपनी है ये। नहीं है तो जो उसमें सीए अपॉइंटेड है उससे बात करो कि क्या है कैसा है इसका, जरा बताओ कंपनी का खर्चा क्या है, कितना कमाती है। तो प्रदीप भदौरिया अकेला नहीं है इसका डायरेक्टर, समझ रहे आप। क्या छोड़ते हैं ये मैटर को, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं 50 लॉट ले लूं, चाहिए कॉन्फिडेंस पहले टिक में 9:20 पे आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं 50 लॉट ले लूं, चाहिए कॉन्फिडेंस, बताइए कितने लोगों को कॉन्फिडेंस चाहिए, है ना। अरे शर्मा जी प्रेजेंट है, अरे वेरी गुड। हाँ तो पहले दिल्ली वालों को बता देता हूँ, जब मेरी दिल्ली वालों से बात हुई तो मैंने पता उनसे क्या कहा कि देखिए लॉस वॉस कुछ नहीं होता है, आपके अंदर जिस दिन कॉन्फिडेंस आ गया आपको 2 ही ट्रेड में से आपके लॉस रिकवर हो जाएंगे। जिस दिन कॉन्फिडेंस आ गया ना आपके 2 ही ट्रेड से सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे। आप ये जो बीच बीच में 1 लॉट ले लूं 2 लॉट ले लूं 4 लॉट ले लूं करते हैं ना, खत्म, बंद हो जाएगा आपका। 2 ही लॉट में आपका पूरा पैसा रिकवर। पर आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है। रिक्वायरमेंट किसकी है, किसी शायर ने कहा है कि ट्रेडिंग इज 90% ऑफ माइंडसेट 10% ओनली स्किल। स्किल ये जो हम लोग सीख रहे हैं दिस इज व्हाट, दिस इज ओनली स्किल। पर अब जो सीखने जा रहे हैं दैट इज माइंडसेट। अब जो सीखने जा रहे हैं कॉन्फिडेंस चाहिए आपको कि मैं सुबह सुबह 50 लॉट ले लूं 100 लॉट ले लूं 200 लॉट ले लूं, मेरे पास जो पैसा है मैं पूरा का पूरा डाल दूं कैपिटल सुबह वाले सेटअप पे, चाहिए। देखो डालना तभी ना जब पूरा समझ लेना, ऐसे नहीं कि भाई साहब ने रात में कहा था 1 बजे पूरा पैसा डाल देना, मैं सुबह उठा मैंने डाल दिया बिना सीखे समझे। सीखना जब कॉन्फिडेंस आपको दे तब डालना, ऐसे नहीं, है ना। रिस्क आप ही का है, प्रदीप भदौरिया का नहीं है, क्योंकि प्रदीप भदौरिया पर्सनल तो गरीब आदमी है, कंपनी इसकी करोड़पति है, तो कंपनी तो देगी नहीं पैसा भाई साहब आपको, है ना। ये समझना। तो आपको चाहिए क्या, कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा वो समझिए। मैं मान लेता हूँ मैं निफ्टी में ही लेता हूँ सेटअप, अभी बैंक निफ्टी बाकी अभी जाना नहीं चाहिए, बैंक निफ्टी का भी बताऊंगा, है ना। मैं मान लेता हूँ कि मैं निफ्टी में ही ट्रेड करूंगा और मेरे पास में 100 लॉट का पैसा है, कितने लॉट का, 100 लॉट्स का पैसा है इन द मनी का। मैं मान लेता हूँ उस टाइम पे प्रीमियम चल रहा है साहब 100 रुपए का पर लॉट, ठीक है, 100 रुपीज का चल रहा है पर लॉट, नहीं 100 रुपीज क्वांटिटी चल रही है, अब जितने भी लॉट लूंगा वो हो जाएगा मेरा इंटू, है। तो मेरे ये प्रीमियम जो चल रहा है इसका प्राइस चल रहा है उस टाइम पे 100 रुपए, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ मेरे पास में 100 लॉट का पैसा है ट्रेड मारने का, ठीक है। अब मैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, मैं आपको बताऊँ। एवरीडे मार्केट एक जैसा नहीं रहेगा, ध्यान रखना, एवरीडे मार्केट एक जैसा नहीं रहेगा। कभी आपको यहाँ पर डेटा बराबर दिखाई दे जाएगा, जैसे कि आपको कॉल सीई साइड में दिखा अराउंड 10 लाख, तो पीई साइड में भी आपको दिख जाएगा, पुट साइड में भी अराउंड 10 लाख। ये सुबह का बात बता रहा हूँ जो अभी पढ़ाया है ना, ये बराबर बराबर दिख जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या निकल के आ रहा है, इस कंडीशन में क्या निकल के आ रहा है बताइए जरा मित्रों। इसमें मैं क्या कौन सी ट्रेड ले लूं, मुझे 5 मिनट पे 9:20 पे दोनों बराबर बराबर दिख रहे हैं, क्या करूंगा मैं, बताइए बताइए क्या करूंगा मैं। अगर मुझे सेम सेम दिख रहे हैं दोनों तो मैं क्या करूंगा, नो ट्रेड करूंगा, क्या करूंगा, नो ट्रेड। सेटअप नहीं बनाया, बेकार है, बराबर दिख गया, अभी किधर भी जा सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। अब किधर जाएगा, अभी तो बराबर दिख रहा है पर जाएगा किधर मार्केट, उसको भी समझ लो। ये आपको 9:20 पे ये डेटा दिखेगा, एक डेटा अगेन फिर आपके पास में आएगा, नेक्स्ट डेटा अगेन आएगा आपके पास में 9:25 के पहले, 9:25 के पहले। उस डेटा में जिधर भी कम ज्यादा हुआ मार्केट उसके अगेंस्ट चल लेगा। जैसे मैं एग्जांपल पे लेता हूँ 9:20 पे 10 लाख था और 9:25 पे देख रहा हूँ तो कॉल साइड में आ गया फिर से 10 लाख और पुट साइड में आया 7 लाख, तो मार्केट क्या करेगा 9:25 पे, बताइए मार्केट क्या करेगा, नीचे चला जाएगा। आप तब चाहो तो तब ट्रेड ले लो, लेकिन पहला टिक अगर आपका जो मॉर्निंग सेटअप है वो पहला टिक अगर आपका बराबर आ रहा है तो नो ट्रेड जोन में चला गया मार्केट, डन है। नो ट्रेड जोन में आपका पहला टिक में अगर बराबर पे आ गया तो चला गया। अब आते हैं थोड़ा सा और बढ़ते हैं, ये तो हो गया बराबर बराबर का। थोड़ा सा बढ़ते हैं कि कॉल साइड में देख रहा हूँ अराउंड 10 लाख का, ये एग्जांपल है भाई साहब, फिर से कह रहा हूँ ये कम ज्यादा हो सकता है ना, 20 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, एग्जांपल है ये। और पुट साइड में देख रहा हूँ मैं कि जो डेटा आया है वो 1 लाख कम है, 9 लाख आ गया। तो एज पर रूल ट्रेड तो पुट की ही बन रही है क्योंकि पुट साइड में कम है, एज पर रूल ट्रेड तो पुट की ही बन रही है पर पुट साइड में कम है, लेकिन सपोर्टिव है, पुट साइड में भी सपोर्टिव है। तो होगा क्या कि बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे, बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे, कहो 5 ही पॉइंट से संतुष्टि लेनी पड़े, कहो 40 पॉइंट से लेनी पड़े, कहो 10 ही पॉइंट से लेनी पड़े, बड़ा नहीं मिलेगा पहले टिक में। फिर वही है 9:25 पे जो डेटा जिधर ज्यादा होगा फिर उधर का बड़ा मूव मिलेगा आपको, समझ गए। आइए थोड़ा सा और बढ़ते हैं कॉल साइड में, अभी मैं ये कॉल साइड का बता रहा हूँ फिर पुट साइड का बताऊंगा, लंबी चलेगी क्लास यार, अभी करना क्या है, ज्यादा है तो एक कप चाय बना लो, यहाँ तो मेरे तो ऑफिस में आज पीऊन भी नहीं है इस टाइम पे, नहीं तो मैं भी चाय बनवा के पिला पी लेता। अभी मैं ये वाली जब क्लास क्लोज करूंगा खुद चाय बनाऊंगा, दूध सब रखा है एकदम मस्त, खुद बनाऊंगा पीऊंगा फिर प्राइजेशन की क्लास करूंगा, अभी सब चलेगा रात में, है ना। थोड़ा सा और बढ़ते हैं, सीई साइड में देख रहा हूँ 10 लाख का डेटा आ गया और पीई साइड में देख रहा हूँ पुट साइड में डेटा आ गया था 5 लाख का या 3 लाख का या 2 लाख का या 1 लाख का, मतलब कि दिख रहा है कि 50% से ज्यादा है कॉल साइड में या पुट साइड में 50% कम है। तो मैं क्या करूंगा, जहां पे मैं 2 लॉट लेता हूं ना वहां पे 20 लॉट लूंगा, कितने लॉट लूंगा, 20 लॉट, क्योंकि मार्केट इंपैक्ट बड़ा देगा, बड़ा इंपैक्ट देगा। अगर कॉल साइड में 10 लाख है पुट साइड में 5 लाख या 3 लाख या 2 लाख आया है तो मार्केट ऐसा जाएगा, ऐसा नीचे, पहले टिक में पहली जो कैंडल होगी ना वो ऐसी होगी, रेड वाली खतरनाक वाली नीचे। तो मेरा कॉन्फिडेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और मैं क्या करूंगा 2 लॉट से सीधा मारूंगा, कितने लॉट, 20 लॉट, डन है, समझ गए आप। 20 लॉट का मतलब है कि आपके पास अगर 100 लॉट का पैसा है तो 100 लॉट का भी लगा सकते हो आप पहले टिक में, पहले टिक में 100 लॉट का भी लगा सकते हो। कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है बताओ, कॉन्फिडेंस कैसे आया बताओ जरा, कॉन्फिडेंस क्या देके आया बताइए।
राज भाई इसी में ऐड हो जाएगी, आप बाद में भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए कॉन्फिडेंस कैसे आएगा मेरे पास कि मैं 100 लॉट ले लूं? अभी बताया मैंने, जब डेटा, जब वॉल्यूम, जो अभी हम डेटा डेटा कर रहे हैं इसको वॉल्यूम बोलते हैं, ध्यान रखना। अभी सही बता दिया, आप वॉल्यूम बोल दिया ना राज भाई, हाँ, है ना? जब आपको डबल दिख जाए, ट्रिपल दिख जाए, 4 गुना दिख जाए, फिर देखो मजा। कभी कभी माइनस में भी दिखेगा, जैसे कि सीई साइड में, अभी मैं बताता हूँ आपको, सीई साइड में मुझे दिख रहा है मान लो 10 लाख का डेटा। कितना? 10 लाख का। एक मिनट, यहाँ पे मुझे 10 लाख दिख रहा है, और पुट साइड में मैं देख रहा हूँ वो माइनस में चला गया। अब आप पूछोगे कि सर ये माइनस में कहां से गया? बताता हूँ। अभी ये चला गया साहब 2 लाख माइनस में, यहाँ 10 लाख तो था ही, पुट वाला 2 लाख माइनस में चला गया। मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना पहली ट्रेड लेने का, 100 लॉट का तो पैसा मेरे पास है, वो तो मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा, और अगर कोई बगल में मिल गया ना बैठा, उसका बैंक अकाउंट खाली करके भी लगा दूंगा मैं पूरा पैसा। 200, 500, 1000 क्वांटिटी जितनी आनी है सब ले लूंगा मैं, क्योंकि मार्केट फिर ऐसे नहीं जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे एकदम पूरा रेड रेड खूनी हो जाएगा एकदम से, पहले टिक में, पहली कैंडल में बड़ा पैसा बना के देगा। अब आप पूछोगे मुझसे कि सर पहले टिक में जब पोजीशन बिल्डअप हो रही तो ये माइनस में कहां से हो गया, ये पोजीशन कट कहां से गई? वो मैं बताता हूं। ये पोजीशन आपकी कटती है जब भी पहले टिक में आपको माइनस में दिखाई देगा, तो आप ये मंथली वाला डेटा देख लिया करो। जो पोजीशन पहले से चली आ रही है कैरी फॉरवर्ड में, कैरी फॉरवर्ड में जो पोजीशंस चली आ रही हैं, उनमें से पहले टिक में, पहले मतलब उसमें टाइम फ्रेम में, उन्हीं में से वो माइनस कर देता है। पहले से कैरी करके रखा था, उसने कहा भाई साहब मर जाऊंगा अगर रखूंगा, तो उसने काट दी पोजीशन। वो आपको कहां दिखाई देगी? वो यहीं दिखाई देगी 5 मिनट पे इंट्राडे में, जब आप सुबह सुबह खोलोगे। आप समझ गए आप? जो कैरी करते हैं, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, जितना पैसा होगा लगा लूंगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस से आपके पास पैसा बनेगा। फिर आया कॉन्फिडेंस? करके देखो, ना आए ना तो बताना। प्रदीप भदौरिया का कोर्स चीप तो है ही, और चीप कर दूंगा यार, और चीप कर दूंगा। और परेशान मत हो, ज्यादा दिन परेशान मत हो, मेरा मिशन जारी है, मेरा मिशन जारी है। मैं सबके कोर्स के पैसे भी रिफंड करूंगा, साल भर रुक जाओ बस। सबके कोर्स के पैसे, जितने लोगों ने कोर्स में पैसे दिए सबके रिफंड करूंगा। नहीं लोगे गरीब में बांट दूंगा आपके सामने, क्योंकि मैं ट्रेडिंग में बिलीव रखता हूँ, ट्रेडिंग करके पैसा कमाने में बिलीव रखता हूँ मैं। परेशान मत हो, है ना? जैसे ही बनेगा ना मेरा पैसा पूरा कंप्लीट होगा ना, मैं रिटर्न करना चालू करूंगा 1 बाय 1 बंदे का। मुझे किसी का चाहिए नहीं, मैं सोच लूंगा मैंने समाज सेवा की, क्योंकि मैं कमा रहा हूँ ट्रेडिंग से। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे भाई। मैं जो आपके सामने जो बैठता हूँ ना, मैं एडिट नहीं करके आपको दिखा देता हूँ बैठ के आपको कि मेरा इतना प्रॉफिट बना, तुरंत बताया कि मेरा इतना प्रॉफिट बना, तुरंत आपको लाइव पे दिखा भी दिया। इतनी जल्दी एडिट नहीं होता भाई साहब, एडिट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं एडिटर नहीं हूँ, सब सारे यूट्यूबर एक जैसे नहीं है, सारे जो टीचर है वो एक जैसे नहीं है भाई। आप समझो ना समझो, लेकिन वही है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। हो सकता है हमें भी आप गलत समझते हो, पर हम ऐसे हैं नहीं राजा, है ना? इसको आप साल भर टिके रहो हमारे साथ, और क्लियरिटी कर दूंगा कि हम ऐसे नहीं है, है ना? तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। अब जरा बैंक निफ्टी का भी समझ लेते हैं। निफ्टी समझ में आया? अब बताइए बैंक निफ्टी लेवल कितने अपने साथ में? जो बैंक निफ्टी, जैसे मैं बैंक निफ्टी लेवल हूँ, मैं मॉर्निंग सेटअप अगर करता भी हूँ ना, तो बैंक निफ्टी में करता हूँ, निफ्टी में देखता नहीं मैं। आप देखो, आपको एक ही में करने को मिलेगा सेटअप, एक ही करने में मिलेगा। आप निफ्टी कर लो या बैंक निफ्टी कर लो। बैंक निफ्टी लेवल कितने अपने साथ में? बहुत लोग हैं भाई, बहुत लोग हैं बैंक निफ्टी लेवल, बहुत ज्यादा लोग हैं भाई बैंक निफ्टी के, बैंक निफ्टी वाले बहुत लोग हैं। वेरी नाइस। चलिए अब जरा बैंक निफ्टी पे भी आते हैं, बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। देखिए जो कहानी आपकी निफ्टी में बन रही है, जो कहानी आपकी निफ्टी में बन रही है, हम क्या करेंगे, निफ्टी को छोड़ के बैंक निफ्टी का लगा लेंगे 5 मिनट का। ये 5 मिनट का हम बैंक निफ्टी का लगा लेंगे। ध्यान दें, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, आपको लॉगिन कर लेना है, और उसके बाद कुछ नहीं करना है सेंसिबल में कि सर यहाँ पे ये लगाऊं, वहां पे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्या है सर, ये क्या है, ये क्या है, ये इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको जैसे ही लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद सीधा बैंक निफ्टी के वीकली पे चले जाओ बस, और कुछ नहीं देखना। ज्यादा देखो कंफ्यूज हो गया ना। उसके बाद बैंक निफ्टी में भी हम सेम यही लगा लेंगे जो हमने निफ्टी में सीखा है, वही सेम हम कहानी बैंक निफ्टी में भी ऐसे लगाएंगे 5 मिनट पे। और 5 मिनट पे बैंक निफ्टी में डेटा थोड़ा बड़ा आता है, ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी में डेटा थोड़ा बड़ा आता है। पहले टिक में थोड़ा सा ज्यादा लाख वाली बात हो जाती है ना? 30 लाख 40 लाख वाली बात होती है, 50 लाख वाली भी बात हो जाती है सुबह सुबह। मतलब कि ये जो वॉल्यूम है ये बड़ा आता है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी सेम ऐसे ही आपको बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आप ये देख लिया करो कि जो वॉल्यूम आया है वो कितने परसेंट में है। वो आप 2 सेकंड में देख लोगे। इतने तो सब पढ़े लिखे हैं यार, कोई इतना थोड़ी है कि जैसे मान लो मेरे भाई के पास में 2 रुपए हैं और मेरे पास में 1 रुपया है, तो गरीब कौन हुआ? मैं गरीब हुआ ना, मेरा भाई अमीर हो गया। यही यहाँ पे दिखेगा आपको, है ना? अब मदद कोई मदद करेगा, किसकी करेगा? मेरे भाई की तो करेगा नहीं, क्योंकि वो तो पहले से पैसे वाला है, मेरी करेगा मदद, है ना? तो मान लेता हूँ मैं पुट हूँ और मेरा भाई कॉल है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, मैं हो गया पुट और मेरा भाई है साहब कॉल, ये कॉल है, ठीक है? इसके पास में 2 है, मेरे पास में 1 है, मैं गरीब आदमी हूँ। अब मान लो एक तीसरा आदमी है जो देख रहा है कि यार 2 भाई है, एक बढ़िया पैसे वाला, एक गरीब है, तो मैं किसकी मदद करूं? तो किसकी मदद करेगा वो बताओ? मेरी करेगा ना, पुट की तरफ। तो जब भी आपको यहाँ पे कॉल साइड में बैंक निफ्टी में 30 लाख, मैं यहाँ पे लिख दूं कॉल चेंज 30 लाख दिख रहा है, और पुट साइड में आपको दिखाई दे रहा है कितना? पुट साइड में दिखाई दे रहा है, मुझे 200 से ज्यादा लोग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच अंकित भाई, थैंक यू सो मच। तो पुट साइड में मैं देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे 10 लाख का डेटा दिख रहा है, या 5 लाख का ही दिख रहा है डेटा, 10 या 5 ही लाख का डेटा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो मेरी अब कोई पैसा किधर लगाएगा बताओ? आप पैसा किधर लगाओगे? मान लो कॉल साइड में ये मेरा भाई है, इसके पास में 2 लाख है और मेरे पास 1 लाख है, मैं पुट हूँ। ये मेरा भाई का नाम कॉल है, मेरा नाम पुट है, और इसके पास में मान लेता हूँ 30 लाख हो गया, मेरे पास में 10 लाख है। अब कोई मेरी मदद करेगा तो किधर देगा पैसा बताओ?
इधर देगा पैसा या इधर लगाएगा? इधर लगाएगा, पुट की तरफ लगाएगा ना, सिंपल है, क्योंकि गरीब तो ये है ना, पुट गरीब तो मैं हूं ना, तो मेरी तरफ लगाएगा ना पैसा, तो मैं क्या करूंगा, ट्रेड की तरफ लूंगा, पुट की लूंगा। क्लियर है? सेम सेम इसके अपोजिट चलते हैं कि ये मेरा भाई है जिसका नाम है पुट, ठीक है, और इसके पास में पहले टिक में देख रहा हूं कि 30 लाख आ गया, 30 लाख रुपए इसके पास में आ गया, और ये मैं हूं कॉल, और मेरे पास में दिख रहा है कि मेरे पास में 10 लाख है। तो आप किसकी मदद करोगे? कॉल की करोगे ना, क्योंकि गरीब कॉल है, यहाँ पे इधर ही डालोगे ना पैसा, कॉल साइड में। बस यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है कि डेटा जितना स्ट्रांग होगा ना, मतलब कि वॉल्यूम जितना स्ट्रांग होगा, वॉल्यूम यही है, देखो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम यही है, इसी को वॉल्यूम कहते हैं, है ना? तो आप किधर पैसे डालोगे? कॉल की तरफ डालोगे ना, क्योंकि गरीब कौन दिख रहा है आपको? कॉल दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो पैसे आप किधर डालोगे साहब? कॉल की तरफ, और पैसे बनेंगे आपके, ये पक्की बात है, बनेंगे। आप इसको देखो यार, मंडे को एक बार करो, तो शिद्दत से करो, दिल लगा करो, सोच के करो, देख के करो, देखो ना पैसा बने। कम ऑन वन मोर टाइम, कैसे करो? सोच के करो, है ना? इंदिरा साहब हॉस्पिटल में है आजकल, और भगवान उनकी जो है जल्दी से सेहत ठीक कर दे। तो अभी क्या है, यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस अगर चाहिए ज्यादा पैसा लगाने के लिए उस ट्रेड में, तो आपको बस ये कैलकुलेशन करनी है साहब कि ये जो फिगर आया है वॉल्यूम का, वो कितना स्ट्रांग है आपके डायरेक्शन में। ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा पैसा लगाओ, कम स्ट्रांग है, कम पैसा लगाओ, बराबर आ गया, अवॉइड कर दो, अगर बराबर आ गया अवॉइड कर दो, है? इससे ज्यादा और इस क्लास में कुछ नहीं है यार, इसमें आपको चार्ट भी नहीं देखना है, इसमें आपको कुछ नहीं देखना है। करो। अब बताओ मुझे कि मॉर्निंग सेटअप से, वन मोर टाइम, अब बताओ मुझे कि मॉर्निंग सेटअप से कितने लोगों ने, सही से बताना, कितने लोगों ने पैसा बनाया है और कंसिस्टेंसी से, ऐसा नहीं कि आज बना दिया सब, कल नहीं बना था, परसों बन गया, नरसों नहीं बना। जैसे एक महीने मान लो आप ट्रेड किए, तो एक महीने में कितने ट्रेड आपकी सक्सेस हुई है मॉर्निंग सेटअप से? क्योंकि ये मॉर्निंग सेटअप आज का नहीं है, हमारा काफी पुराना है, कितनी हुई है? बना रहे हैं पैसा, ठीक है, लाल बहादुर भाई बना रहे हैं। एसएल बैंक निफ्टी में भी एसएल और टारगेट की भी बात कर लेते हैं, पहले जरा समझ लेते हैं। श्याम सिंह साहब बना रहे हैं, 3 दिन में 2 दिन पैसा बनाया, ये भी रेशियो ठीक है, 60 के बनाए अंकुर भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रोज बन रहा है राहुल भाई, वेरी गुड। और ब्रिजेश भाई का नहीं बना है, ठीक है, ब्रिजेश भाई इस पे आप काम कीजिए। आशीष भाई का भी नहीं बना, ठीक है ना? हाँ, इस पे थोड़ा सा आप, आज जो मैंने पढ़ाया इसको थोड़ा सा, श्याम पटेल भाई का बन रहा है ना? बहुत बढ़िया। अब चलिए जरा हम टारगेट और एसएल भी समझ लेते हैं निफ्टी का, हम चार्ट पे, बैंक निफ्टी का, सॉरी निफ्टी का तो हमने समझ लिया, बैंक निफ्टी का भी समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी आपका एसएल जाने का चांसेस कम है, बस आप पैनिक मत होना, पैनिक मत होना। ट्रेड लेते जब पैनिक होते हो ना, तब आपका एसएल जाता है, पैनिक मत होना। बताओ कैसे? क्योंकि बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम होता है वो थोड़ा तेज होता है, निफ्टी का उतना तेज नहीं होगा, इसका थोड़ा तेज होगा, ऐसे 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 वाला होगा एकदम, है ना, तेजी से। तो आपको करना क्या है, जैसे लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं हम, आप यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं जी, यहाँ से कोई पुराना वनडे का दिख जाए हमें, हम उसको वहां से ले लेते हैं। मान लेते हैं ये 9:15 वाली कैंडल है, और उसके बाद आपकी दूसरी जो कैंडल है ये आपकी हो गई यहाँ पे, देखिए, या हम अभी लास्ट डे का ही ले लेते हैं, अपने जो फ्राइडे को हम लोग ट्रेड किए हैं उसी का ले लेते हैं। ये है ना फ्राइडे का, 2 फरवरी को मार्केट खुला था ना, तो 3-4 संडे हो गया, हाँ यही है, ठीक है, इसी का ले लेते हैं। देखिए ये आपकी ट्रेड, ये तो हो गई आपकी कैंडल 9:15 की, ज्यादा मोटा हो गया, एक बार थोड़ा पतला करो इसको, अरे भाई पतला हो जा, हाँ अभी ठीक है। ये तो आपकी कैंडल हो गई साहब 9:15 की, कितने बजे की है? 9:15 की, जैसे मार्केट खुला ये उसी की कैंडल है। दूसरी कैंडल आपको जस्ट ऊपर दिख रही है इसके, ये वाली जो छोटी सी आई है, ये कैंडल है आपकी 9:20 की, 9:20 की, जिसपे आप ट्रेड ले रहे हो 9:20 की, जिसपे आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। अब आपको कैसे इस पे एसएल और टारगेट रखना है? मेरा बर्बली जो मैं बताऊं, बर्बली वो मेरा 50 से 60 पॉइंट का टारगेट रहता है, मैंने पहले ही बताया, बैंक निफ्टी में 50 से 60 पॉइंट का टारगेट रहता है। एसएल इसमें मैं 50% का लेता हूँ, एसएल इसमें 1:1 नहीं रखता हूँ, जैसे निफ्टी में 1:1 रख लेता हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी में 50% का लेता हूँ मैं, 30 पॉइंट का टारगेट, 60 पॉइंट, एसएल 30 पॉइंट, ये बर्बली हो गया मेरा, ठीक है। लेकिन लेकिन किंतु परंतु बंधु, है ना, सामने जब ट्रेड आती है तो दिल में धड़कन, मुंह में जुबान, सांसें भी थम जाती है ना, तो उसमें कैसे करना है? उसमें देखिए, समझिए उसमें कैसे करना है। हम क्या करेंगे, इस पे जब हम ट्रेड पंच करेंगे, ये कैंडल आपकी है, देखो इस कैंडल पे आप नजर थोड़ा दें, ये वाली कैंडल आपकी है, ठीक है। जैसे ये ट्रेड आप, जैसे ये कैंडल आपकी बनी, कहां पे बनी है थोड़ा सा पॉइंट आउट करते हैं। ये कैंडल आपकी यहाँ पे बनी 9:20 वाली, 46,643 के आसपास। इसका जरा हाई भी मार्क कर लेते हैं, हाई कहां तक गई? यहाँ तक 640 के आसपास से ये कैंडल चली, और कहां तक गई है? 694 तक। कितना पॉइंट का है ये कैंडल? कितना पॉइंट का है ये कैंडल? आपका है अराउंड, मान के चलिए 50 पॉइंट्स का। कितने पॉइंट का है? 50 पॉइंट्स का। मैंने आपको पहले भी बताया कि सुबह का जो मूव होता है ना कैंडल का, किसी भी तरफ, उसका प्रीमियम बहुत अच्छा इंपैक्ट देता है, बहुत अच्छा। तो निफ्टी में जैसे मैंने बताया था, वैसे ही बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ कि अगर इंडेक्स आपको 50 पॉइंट भी मूव किया ना, तो प्रीमियम फास्टली 50-60 पॉइंट मूव करता है, फास्टली। उसके बाद दिन में स्लो हो जाता है, दिन में इतना नहीं दिखाता मूवमेंट, लेकिन पहला टिक जो होता है उस पर बहुत अच्छे मूव मिलते हैं आपको। तो आपकी देखो यही ट्रेड आपको ये पैसा दी, और उसके बाद दूसरी ट्रेड आपकी निकल गई नीचे, नीचे निकल गई। क्यों निकल गई? क्योंकि आपका जो टाइम पीरियड है वो यही है, 9:25 टू 9:35। यही कैंडल अगेन अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करता, मतलब कि इसके ऊपर भी दूसरा कैंडल चालू हो जाता है 9:25 वाला, आप रुक सकते थे, होल्ड कर सकते थे, लेकिन ये कैंडल आपका 9:25 से ही ब्रेक डाउन दे गया नीचे की तरफ, तो आपका ये टारगेट यहीं पे मिल गया आपको, 9:25 पे, 9:25 पे मिल गया। समझ गए आप? और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, इसमें एज पर कैंडल
से लेना है तो जैसे निफ्टी में मैंने समझाया कि जैसे मान लेता हूं मैंने ये ट्रेड ली था, इस पे 9:20 पे था, मैंने ट्रेड बना दी, ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर गई फिर नीचे की तरफ आई, तो जैसे ही नीचे आएगी तो जो 915 वाला जो मेरा कैंडल है उसका मैं एक ऐसे लाइन लगा लूंगा, उसके जैसे नीचे आना चालू करेगा मैं एग्जिट कर दूंगा, मेरा उड़ते उड़ते 30 पॉइंट जाएगा, उड़ते जाएगा 30 पॉइंट। पर चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपकी ये अगर डेटा आपके फेवर में आ गया है तो बहुत कम चांसेस होंगे कि वो ऐसे जाने की बजाय नीचे आए, क्योंकि यार देखो वो कौन से साइंटिस्ट थे जिनका वो लॉजिक था कि बॉल को अगर ऊपर फेंको, नीचे अगर दबाओ, मतलब नीचे बम्प मारो तो ऊपर जाती जरूर है, जब तक नीचे उसको पटकोगे नहीं ऊपर नहीं जाएगी। तो वो लॉजिक यहाँ भी लॉजिक नहीं है, वो क्या बोलते हैं, वो फिजिक्स की क्लास है भाई साहब, फिजिक्स की। जब तक मार्केट में वॉल्यूम नहीं पड़ेगा किसी भी साइड, मार्केट हिलने वाला नहीं है। अच्छा वॉल्यूम पड़ेगा तो हिलेगा, हल्का वॉल्यूम पड़ेगा कम हिलेगा, ज्यादा और माइनस में वॉल्यूम पड़ जाएगा तो नीचे चला जाएगा। तो वही चलता है, ऐसा नहीं कि जादू की छड़ी है साहब की वो कोई कोई पकड़ के इधर घुमा देगा, कोई इधर घुमा देगा, ऐसा नहीं घूमेगा, ये वॉल्यूम से चलेगा। क्लियर है ये टॉपिक? आई होप ये समझ आया होगा आप लोग को। बता दें एक बार समझ में आया कि नहीं आया, उसके बाद आपके क्वेश्चन अगर कुछ हो तो बताएं। न्यूटन, हाँ न्यूटन का बिल्कुल गौरव भाई। स्कैल्पिंग का बॉक्स का करा देंगे अंकित भाई जल्दी, और पहले इसका ये प्राइस, इसका मॉर्निंग सेटअप तो समझ लो यार, ये ड्यू थी अभी। इसके बाद हम लोग अगर आप लोगों की आज्ञा हो, आदेश हो, तो हम लोग थोड़ा प्राइस एक्शन का भी कर लेते हैं। और संडे को मैं थोड़े चेंजेस करने वाला हूँ प्राइस एक्शन में। प्राइस एक्शन का जो कोर्स है संडे को थोड़ा सा उसमें चेंजेस करूंगा। ये करूंगा कि जो मैंने फाइनल प्राइस एक्शन की क्लास आपको पढ़ाई है ना, वो थोड़ी सी टिपिकल लग रही है लोगों को, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। टॉपिक वही है, सब कुछ वही है थोड़ा सा, लेकिन अगर वो लोग डाउट क्लासेस देख लेंगे ना तो वो भी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। तो हो सकता है उनके पास फुर्सत ना हो डाउट क्लास देखने की, तो हम क्या करेंगे, फाइनल प्राइस एक्शन क्लास में थोड़ा सा बदलाव कर देंगे, आप लोग भी एक बार दोबारा देख लेना, थोड़ा सा बदलाव, यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। तो ये समझ में आया? वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमारी है, हाँ है, ओके, हमारी हाँ है, चाय हो जाए। हाँ लाल बहादुर भाई, अब मैं ये क्लास क्लोज करके और मैं एक कप चाय पीऊंगा, और अगर आपका आदेश हो, मैं अभी डाल रहा हूँ एक पोल टेलीग्राम पे, आप उस पे यस नो पे कर देना, अगर आपका आदेश हो। मैं रेडी हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं वक्ता अच्छा हूँ, पुराना वक्ता हूँ, मैं रात भर बोलूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को, है ना। तो मैं अभी आपकी एक ट्रांजेक्शन की भी क्लास कराता हूँ, रिवीजन क्लास, और उसमें फिर आपके डाउट लेते हैं। मुझे लगता है इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें डाउट क्या होगा, इसमें कुछ है ही नहीं, और इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ हो ही नहीं डाउट इसमें, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें सिंपली पहला टिक्का आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बनानी है, और कुछ है नहीं। तो इसको यहीं पे क्लोज करें, वाइंड अप करें जी, इसको यहीं पे वाइंड अप करें। ऑफिस जाना है कल? अरे भाई कल कहाँ यार, कल तो कल बोले तो आज, आज का जो रात का जो अभी रात है, सुबह जो दिन है वो तो पूरा छुट्टी वाला दिन है, जो है करो सो जाना आराम से, क्या करना है, कहाँ जाना है, मंडे को उठेंगे, कल की नाइट में उठेंगे सर। हाँ, बॉक्स स्ट्रेटजी का भी करा दूंगा, और आपका पहले प्राइजेक्शन से ही बॉक्स है, बॉक्स जो है ना, बॉक्स की जो उत्पत्ति हुई है, जैसे है ना मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो प्राइजेक्शन से हुई है। तो मानव बाद में है, पहले प्राइजेक्शन है, जैसे कि बताया जाता है 10 करोड़ साल पहले वो थे कंगारू थे, उनसे उत्पत्ति हुई हम लोगों की, है ना। तो कंगारू जो थे वो पहले हैं, बाद में हम लोग आए, तो पहले कंगारू को समझो, कंगारू क्या था, फिर हम लोग तो आराम से समझ में आ जाएंगे। सेम वैसे ही है, पहले प्राइजेक्शन समझो, बॉक्स तो अपने आप बनाने चालू कर दोगे यार, कुछ नहीं है उसमें बॉक्स में, है ना। नोएडा टू गोरखपुर, चलिए ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, क्योंकि फिर बाद में भी जो लोग देखेंगे ना उनको फिर टफ होगा कि यार क्या फालतू की बातें हो रही है, इसमें समझ ही नहीं आ रहा है। और उतना ही रखें, क्योंकि ये क्लास है ना, ये सेव हो जाएगी आपकी, और आप बाद में भी इसको देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू